ड्रामा की शुरुआत मेल लीड से होती है। बर्थ से ही वो कभी रोया नहीं था, एक बार भी नहीं। उसके पेरेंट्स ने हर पॉसिबल तरीका ट्राई किया। कभी लोगों को बुलाकर उसे टीज करवाया, कभी अचानक डराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। धीरे धीरे पेरेंट्स को लगने लगा कि शायद उनका बच्चा बोल भी नहीं पाएगा। दोनों काफी होपलेस हो गए थे। फिर एक दिन पड़ोस से एक औरत एक छोटी सी लड़की को गोद में लेकर आई। जैसे ही लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ी, वो अचानक से जोर जोर से रोने लगा। जिंदगी में पहली बार उसकी माँ खुशी से भर उठी इस अजीब से कनेक्शन को देखकर, और माँ का दिल पिघल गया। उसने उस लड़की को अडॉप्ट करने का फैसला किया। उस पल से दोनों बच्चों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। सालों बाद दोनों बड़े हुए, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके से। लड़के का नाम था लैंगचा और लड़की उसकी बचपन की दोस्त शियाओ। दोनों सेम एज के थे, लेकिन लैंगचा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। उसे एक क्लास ऊपर प्रमोट कर दिया गया, जबकि श्याओ हमेशा अपनी क्लास में लास्ट के आसपास ही रहती थी। कुछ टाइम से स्कूल में एक मिस्टीरियस ग्रुप के बारे में अफवाहें फैल रही थी, जिसका नाम था ग्रीन लीफ। ये ग्रुप दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ट्रबल क्रिएट करता था, और जब भी कुछ करता वह 3 हरी पत्तियां छोड़ देता, उनका सिग्नेचर मार्क। एक दिन स्कैरी स्टोरी सुनने के बाद जुआन जल्दी से अपना फोन निकालकर अपने फेवरेट आइडल की फोटो देखने लगी, ताकि खुद को काम कर सके। लेकिन तभी होमरूम टीचर ने उसे पकड़ लिया और फोन कॉन्फिस्केट कर लिया। ऊपर से उसे बता दिया गया कि फाइनल एग्जाम्स के बाद ही फोन मिलेगा। इतना सब होने के बाद भी जुआन अपने फ्रेंड से सौवेनिर एक्सचेंज करने का प्रॉमिस नहीं भूली। जुआन को उदास देखकर श्याव से देखा नहीं गया। उसने बिना सोचे समझे अपना फोन जुआन को दे दिया। श्याव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी काइंडनेस उसे बड़ी मुसीबत में डाल देगी। बाद में श्याव के चाइल्डहुड फ्रेंड लैंगशा ने उसे मैसेज भेजा कि आज स्कूल के बाद उसका वेट ना करे, लेकिन क्योंकि श्याव ने अपना फोन जुआन को दिया था, उसे ये मैसेज मिला ही नहीं। स्कूल छूटने के बाद श्याव घर जा रही थी, जब उसकी नजर रोड के किनारे गिरी हुई लैंगशा की बाइसिकल पर पड़ी। जमीन पर लाल रंग के छींटे थे, और सबसे ज्यादा डरावनी बात, वहाँ 3 हरी पत्तियां भी पड़ी थी, ग्रीन लीफ का निशान। ये सोचकर ही श्याव का दिल जोर से धड़कने लगा कि कहीं लैंगशा पर अटैक तो नहीं हो गया। घबराहट में वो तुरंत अपनी साइकिल पर चढ़ी और उसे हर जगह ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद वो एक बबल टी शॉप के पास गुजरी। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, 3 लड़कों ने उसे रोका और बोला क्या वो उसके साथ बबल टी लेने चलेगी, क्योंकि शॉप में ऑटम स्टार्ट होने पर बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर चल रहा था। उधर रात हो चुकी थी और श्याव अभी तक घर नहीं लौटी थी। लैंगशा उसे ढूंढने निकला। जब उसने देखा कि कुछ अनजान लड़के श्याव को परेशान कर रहे हैं, उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। उसने झुककर एक ईंट उठाई और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी श्याव ने जोर से उसका नाम पुकारा। लैंगशा रुक गया। जब उसे पूरी बात समझ आई तो वो बस गहरी सांस लेकर रह गया। सिचुएशन को शांत करने के लिए उसने श्याव की तरफ से माफी मांगी और बबल टी के पैसे भी दे दिए। आखिर में सब लोग अलग अलग हो गए, जैसे अजनबी हो, लेकिन जाते जाते फ्रेंडली स्माइल्स एक्सचेंज हुई। श्याव ने तो अपनी इकलौती अम्ब्रेला भी उन तीनों लड़कों को दे दी। इसके बाद श्याव और लैंगशा ठंडी बारिश में भीगते हुए भागते हुए घर आए। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, बिल्कुल 2 भीगे हुए चूहे जैसे। रास्ते में लैंगशा ने प्यार से श्याव से कहा कि अगर दोबारा ऐसा कुछ हो तो सीधा घर चली जाया करे, लेकिन श्याव ने बिना हिचकिचाए कहा कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी, चाहे कुछ भी हो। उसकी बात सुनकर लैंगशा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि वो दोनों तो पहले से ही डेस्टाइन्ड पार्टनर है, और अगर कभी वो उसे खो दे तो उसकी माँ उसे मार ही डालेगी। श्याम ने तुरंत उसे ऐसी बातें करने से मना किया और उसे एक टॉवल पकड़ा दिया। नरम कपड़े के नीचे दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। उनकी आंखें मिली और हवा में जैसे प्यार के बबल्स भर गए। लैंगशा को खुद नहीं पता चला कि कब, लेकिन उसे अपनी पड़ोस वाली लड़की से प्यार हो गया था, जो हमेशा बड़ी बहन जैसे बिहेव करती थी। शायद जब पहली बार मिले थे, जब दोनों साथ में रोए थे, तभी से उनका रिश्ता लिख दिया गया था। उस दिन के बाद वो कभी अलग नहीं हुए। श्याव की केयर के साथ लैंगशा ने अपने जख्मों को स्ट्रेंथ में बदल लिया और हर मुश्किल को पार करता गया। अब वो हाई स्कूल का जूनियर था और हमेशा क्लास टॉपर। उधर श्याव, जो एक वेल नोन सोफोमोर थी, अभी भी पढ़ाई में स्ट्रगल कर रही थी। रिसेंट मिड टर्म्स में वो फिर से लास्ट आई, जिससे उसकी माँ इतनी गुस्सा हो गई कि टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाने लगी। उसने टीचर को भी ब्लेम किया और कहा कि क्लास ऑफिसर्स चूज करने में वो केयरलेस है।
जब कोई वॉलंटियर नहीं मिला तो टीचर ने चीट सिस्टम से सिलेक्शन करने का फैसला किया। रिजल्ट ये हुआ कि क्लास का टॉपर डिसिप्लिन कमेटी मेंबर बन गया और जो मोटा सा स्टूडेंट हमेशा लास्ट आता था उसे स्टडी कमेटी मेंबर बना दिया गया। पूरा क्लास शॉक हो गया। श्याओ हंसी रही थी कि टीचर ने नेक्स्ट नाम अनाउंस किया लेबर कमेटी मेंबर के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि श्याओ खुद थी। पहली बार क्लास ऑफिसर बनकर श्याओ बहुत प्राउड फील कर रही थी। जब लैंगचा, जो सीनियर था, क्लासरूम क्लीनलीनेस चेक करने आया, श्याओ ने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। तभी एक सीनियर लड़की आई और सिचुएशन संभाल कर टेंशन कम कर दी। लेकिन लैंगचा ने ट्री की ब्रांच पर लटकी एक प्लास्टिक बैग की तरफ पॉइंट किया और कहा कि रूल्स तोड़ने पर पॉइंट डिडक्ट हो। श्याओ का लेबर कमेटी मेंबर वाला जोश तुरंत जाग उठा और उसने खुद बैग निकालने की जिद की। बैग निकालते वक्त उसका पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ी। कुछ सेकंड्स बाद वो खड़ी हुई और चलने लगी। शर्म के बावजूद हंसी भी आ रही थी। तभी उसकी नजर अपनी पैंट पर पड़ी। उसमें बड़ा सा टीयर था। आसपास के लड़के उसे टीज करने लगे। लैंगचा ने बिना सोचे अपनी जैकेट उतारी, उसकी कमर के अराउंड बांध दी और चुपचाप वहाँ से ले गया। घर पहुंचकर श्याम ने अपनी माँ को अपनी पहली अचीवमेंट के बारे में बताया। माँ खुश हो गई और सेलिब्रेट करने के लिए कुछ स्पेशल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन श्याम ने कंप्लेन कर दी कि पोटैटोस ठीक से पील नहीं हुए और खुद पील करने बैठ गई। कुछ ही देर में आलू सिर्फ सूखे स्क्रैप्स बन गए। फिर उसने गार्लिक पील करने के तरीके पर भी माँ को टोक दिया। बाप का गुस्सा फट गया और उसने श्याम को किचन से बाहर निकाल दिया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, श्याम सीधा अपने फोस्टर मदर के घर चली गई डिनर के लिए। खाना खाने के बाद अपनी नई पोजीशन के एक्साइटमेंट में वो सीधा लैंगचा के रूम में घुस गई। उसने उसका रूम ध्यान से चेक करना शुरू किया, कोई कमी निकालने के लिए। पहले तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बेड के नीचे झुकते ही उसकी नजर एक फेमिलियर बॉक्स पर पड़ी। वही गिफ्ट जो उसने बचपन में दिया था। लैंगचा के एम्बैरेस्ड चेहरे को देखकर श्याम को शक हुआ। उसने बॉक्स खोला और उसमें एक ड्रेस निकली। तभी बाहर से फोस्टर मदर की आवाज आई कि क्या वो फ्रूट लेंगे। लैंगचा ने जल्दी से मना कर दिया। जैसे ही वो चली गई, श्याम ने मिस्चीवियस स्माइल दी और डिसाइड किया कि इस राज का यूज करके वो लैंगचा से काम निकलवाएगी। थोड़ी डिस्कशन के बाद दोनों ने प्लान बनाया कि होमरूम टीचर के ऑफिस में घुसकर जुआन का कॉन्फिस्केटेड फोन वापस लाया जाएगा। प्लान डिस्कस ही कर रहे थे कि अचानक डोर नॉक हुआ। हान आया था। श्याम ने बिना सोचे उसे भी स्कीम में घसीट लिया। तीनों ही टेंशन में थे, बिल्कुल अनअवेयर कि खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही पल बाद होमरूम टीचर अचानक आकर खड़े हो गए और प्यार से हान से एक सवाल पूछ लिया। ये अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर देखकर तीनों लगभग डर ही गए। अपनी घबराहट छुपाने के लिए वो इधर उधर देखने लगे, लेकिन सबसे तेज रिएक्शन लैंगचा का था। उसने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, टीचर को पकड़ा दिए और बोला कि उसे ये पैसे कॉरिडोर में गिरे हुए मिले थे। फिर वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए रूम से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लैंगचा को देखकर श्याओ और हान ने भी उसी तरह बच निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, होमरूम टीचर ने सख्त आवाज में उन्हें वापस बुला लिया। नतीजा ये निकला कि तीनों को उनके क्लास ऑफिसर के पोजीशन से हटा दिया गया और सजा के तौर पर ग्राउंड के 2 चक्कर लगवाने को कहा गया। सजा पूरी करने के बाद श्याओ थककर जमीन पर गिर पड़ी, सांस लेने के लिए हाफ रही थी। तभी वो घर पहुंची। उसकी माँ ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो बिल्कुल भिखारी जैसी लग रही है। ऊपर से माँ ने उसे जबरदस्ती लैंगचा के घर सेब गिफ्ट के तौर पर ले जाने को कहा। श्याम ने पहले बहुत नखरे किए, मना किया, लेकिन आखिरकार उसे सेब का बैग उठाकर जाना ही पड़ा। सेब देकर जैसे ही उसने चैन की सांस ली और वापस मुड़ने लगी, लैंगचा ने उसे पीछे से आवाज दी। जैसे ही उसने लैंगचा को बैग से फोन निकालते देखा, उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। वो तुरंत आगे बढ़ी और फोन छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसे समझ आ गया कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुरंत अपना तरीका बदलते हुए उसने एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर ला ली और उसे मनाने की कोशिश करने लगी। उसकी प्लेफुल हरकतें लैंगचा को एक साथ अम्यूज्ड और हेल्पलेस बना रही थी। आखिरकार वो चुपचाप बैठ गया और अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट लिखने लगा। असल में बात ये थी कि श्याओ का फोन वापस दिलवाने के लिए लैंगचा खुद टीचर के पास गया था और बोला था कि किसी ने उसका फोन उठा लिया है और वो उसे वापस लेना चाहता है। इसी झूठ की वजह से उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन रिपोर्ट लिखनी पड़ी। चाहे लैंगचा कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, जब बात किसी पसंदीदा इंसान से जुड़ी हो तो वो भी कभी कभी बेवकूफी कर ही देता है। अगली सुबह श्याओ और जुआन क्लास में बात करते हुए पकड़े गए।
बाद में जुआन अपनी ड्राइंग में इतनी बिजी थी कि उसे ऑफिस बुला लिया गया। टीचर ने सख्त चेहरा बनाकर पूछा कि वो क्या ड्रॉ कर रही है। जुआन ने बिना डरे जवाब दिया कि वो टूरिस्ट ड्रॉ कर रही है, और टूरिस्ट के साथ स्नैक स्टॉल्स होना तो ऑब्वियस है। उसका जवाब सुनकर टीचर और जुआन के बीच अचानक एक छोटी सी डिबेट शुरू हो गई, जिससे टीचर परेशान भी हो गया और थोड़ा हेल्पलेस भी लगने लगा। आखिर में टीचर ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो एक साथ केयरफुल भी था और बोल्ड भी। श्याओ और जुआन की सीट्स अलग कर दी गई। टीचर की सख्त नजरों के नीचे दोनों को चुपचाप सर झुकाकर ये डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ा। जुआन के लिए सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसे क्लास मॉनिटर के साथ बैठा दिया गया, एक सीरियस सा स्टूडेंट जो बिल्कुल डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करता था। इस वजह से जुआन ने आगे एक शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं की। उधर श्याओ को हान के साथ बैठना पड़ा। क्लास शुरू होते ही उसने नोटिस किया कि हान बार बार गहरी सांस ले रहा था। आखिरकार श्याओ से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि क्या बात है। तभी हान ने अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की। उसने कहा कि उसे वीक स्टूडेंट्स के पास बैठना पसंद नहीं है, लेकिन साथ ही उसने ये भी माना कि श्याओ के पास बैठने से उसकी क्लास रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर श्याओ को और क्यूरियोसिटी हुई कि फिर हान इतना परेशान क्यों है। हान ने बताया कि उसका असली गोल लैंगचा को बीट करना था, लेकिन अब जब लैंगचा हायर क्लास में चला गया है, उसे लग रहा है जैसे उसकी कंपटीशन की मोटिवेशन ही खत्म हो गई हो। इसी बीच लैंगचा वो गिफ्ट खोला जो उसकी माँ ने उसे दिया था, और उसके अंदर श्याओ का अंडरवियर सेट निकला। एक पल के लिए वो बिल्कुल शॉक हो गया और तुरंत उसे वापस करने के लिए भाग पड़ा। जब उसकी मुलाकात श्याओ से हुई तो श्याओ ने जानबूझकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे लैंगचा और भी ज्यादा घबरा गया। फिर उसने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया कि ये सब उसकी माँ की गलती है। शॉपिंग के वक्त उसकी फोस्टर मदर ने श्याओ के लिए एक क्यूट आउटफिट और खुद के लिए एक सेक्सी आउटफिट खरीदा था, लेकिन गलती से दोनों गिफ्ट आपस में एक्सचेंज हो गई। जिम के एक और सीन में श्याओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड जुआन स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट के लिए नर्वस प्रिपरेशन कर रही थी। जब जुआन ने क्लास मॉनिटर के कपड़ों को बिखरा हुआ देखा तो वो तुरंत उसकी मदद करने चली गई। मॉनिटर ने बस थैंक यू कहा और जुआन मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, आखिरकार वो सब क्लासमेट्स ही तो है, एक दूसरे की मदद करना नॉर्मल है। टीचर के सिग्नल देते ही श्याओ सिटअप्स करने लगी और गहरी सांसें लेने लगी। अपने दिमाग में वो काउंटडाउन कर रही थी और इससे एक पर्सनल चैलेंज की तरह ले रही थी। आखिरी पल में श्याओ और जुआन ने एक दूसरे को जोर से हक कर लिया, जैसे दुनिया से अलविदा लेने वाली हो। लेकिन उनका डर ऑलमोस्ट तुरंत सच हो गया। कहीं से एक बास्केटबॉल उड़ी और सीधा श्याओ को लग गई। वो वहीं बेहोश हो गई। ये देखकर लैंगचा घबरा गया और तुरंत उसके पास भागा। अच्छी बात ये थी कि चोट ज्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन जिस सीनियर की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, उसकी केयरलेस अपॉलॉजी ने लैंगचा को बिल्कुल भड़का दिया। उसने गुस्से में अपनी जैकेट उतार दी और सबके हैरान चेहरों की परवाह किए बिना कोर्ट में उतर गया, पूरे जुनून के साथ खेलने के लिए रेडी। उस वक्त श्याओ कोर्ट के बाहर खड़ी थी और लैंगचा को देख रही थी, अपने बचपन के दोस्त को जो उसके साथ ही बड़ा हुआ था। उस पर उसे एहसास हुआ कभी का वो छोटा सा लड़का अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसे प्रोटेक्ट कर सके। उस शाम जब लैंगचा घर लौटा तो उसने अपनी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन देखी। थोड़ी देर पूछने पर माँ ने बताया कि वो उसे एक आदमी से मिलवाना चाहती है। ये सुनकर लैंगचा फ्रीज हो गया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले जब वो माँ को काम से पिक करने गया था, तब उसने गलती से उसे एक अनजान आदमी की गाड़ी में बैठते देखा। तभी से वो सब कुछ समझने लगा था। फिर भी लैंगचा चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ ने सालों तक कितनी मुश्किलें झेली हैं। बचपन से लैंगचा बस इतना ही चाहता था कि उसकी माँ खुश रहे, इसीलिए वो उनके हर फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहता था, चाहे उसके मन में कुछ सवाल ही क्यों ना हो। जब आखिरकार लैंगचा उस आदमी से मिला तो वो बिल्कुल स्टंट रह गया। पहले लगा कि वो उसका पिता का पुराना ड्राइवर है, लेकिन असली सच कुछ और ही था। जिस आदमी से उसकी माँ मिल रही थी वो उसका बायोलॉजिकल फादर लुओंग था। अब लुओंग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था और एक वेल नोन एंटरप्रेन्योर भी। लेकिन लैंगचा के लिए ये सच खुशी नहीं बल्कि दर्द लेकर आया। उसके दिल में पिता की कमी एक ऐसी जख्म थी जो कभी भरा ही नहीं। उसके लिए वो आदमी जो कभी उन्हें छोड़कर चला गया था, अब सिर्फ एक पहचाना हुआ अजनबी था। इसके बाद लैंगचा ने बहाना बनाकर श्याओ के घर चला गया। उसके मूड को समझकर श्याओ ने चुपचाप उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। ऑकवर्डनेस तोड़ने के लिए लैंगचा ने सबको मिलकर कोई गेम खेलने का सजेशन दिया। उस पर श्याओ को रियलाइज हुआ कि एक शब्द है जो लैंगचा कभी कह नहीं पाया, डैड। लेकिन सुबह लुओंग श्याओ के घर महंगी महंगी गिफ्ट्स लेकर आया। उसने रिक्वेस्ट की
कि श्याओ लैंगशा को उसे माफ करने के लिए समझाए। साथ ही श्याओ की माँ ने उसे बताया कि सालों पहले लैंगशा के पिता ने घर क्यों छोड़ा था। जवानी में लुओंग ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ बिजनेस शुरू किया था। शुरू के सालों में बार बार फेलियर्स के बाद उसमें घर लौटने की हिम्मत ही नहीं बची। अब जब उसका बिजनेस स्टेबल हो गया तब उसने वापस आने की हिम्मत जुटाई। ये सब सुनकर श्याओ को समझ आया कि बाहर दुनिया में जीना और कमाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन उसे लैंगशा के लिए और ज्यादा बुरा लगा, जो बचपन में पूरा 1 महीना सीढ़ियों पर बैठकर अपने पिता का इंतजार करता रहा और आखिर में उसे ये करवा सच देखना पड़ा कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसका कोई बाप नहीं। श्याओ के दिल में कहीं न कहीं ये भी था कि उसका डेस्कमेट सीक्रेटली उसे पसंद करता है और इसी वजह से वो बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता रहता। इसी बीच हान ने अपनी नजर श्याओ पर जमा ली, लेकिन प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो लैंगशा को सरपास करना चाहता था, क्योंकि लैंगशा हमेशा श्याओ के साथ स्पेशल केयर से बिहेव करता था। उस दिन के बाद से हान श्याओ के करीब आने के मौके ढूंढने लगा। एक दिन श्याओ हान को अपने घर ले आई। पहली बार आने की वजह से हान काफी नर्वस था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखे और वो बार बार श्याओ से स्लीपर्स ढूंढने को कह रहा था। तभी श्याओ के पेरेंट्स बाहर आए और पूछा कि कौन आया है। हान ने बहुत तमीज से उन्हें ग्रीट किया, जिससे श्याओ का परिवार एक पल के लिए सरप्राइज्ड और थोड़ा घबरा सा गया। आखिरकार वो एक वेल नोन बिजनेसमैन का बेटा था। थोड़ी देर बाद सब लोग सोफा पर बैठ गए। कमरा इतना शांत हो गया था कि हान के पैरों की हल्की सी मूवमेंट तक क्लियरली सुनाई दे रही थी। श्याओ के फादर को हंसी आ गई और उन्होंने मन ही मन सोचा कि लड़का काफी क्यूट लग रहा है। उधर किचन में काम करते हुए श्याओ की माँ ने चुपके से लैंगशा की माँ को फोन किया और बताया कि घर में एक इंट्रूडर आ गया है और उससे तुरंत लैंगशा को भेजने को कहा। रात होते ही सब लोग डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठ गए, लेकिन माहौल काफी ऑकवर्ड और टेंस था। श्याओ की फोस्टर मदर ने इनडायरेक्टली एक तारीफ करते हुए कहा, हान का एपेटाइट काफी इम्प्रेसिव है। ये सुनकर हान शर्मा गया और समझ नहीं पाया कि क्या रिप्लाई करे। उधर श्याओ के फादर ने उसे और ज्यादा खाने के लिए इनकरेज किया, जिससे वो और अनकंफर्टेबल हो गया। धीरे धीरे हान को घर के मेंबर्स के बीच ट्रीटमेंट का फर्क महसूस होने लगा, जैसे वो कोई आउटसाइडर हो। जितना ज्यादा वो खा रहा था उतने ही पसीने से भीगने लगा, बिल्कुल कांटों पर बैठा हुआ महसूस कर रहा था। जब हान ने श्याओ की फोस्टर मदर की खाने की तारीफ की तब लैंगशा का कंट्रोल टूट गया। ठंडी आवाज में उसने वार्निंग दी कि अगर हान ऐसे ही खाता रहा तो शायद फ्यूचर में उसे खाने का मौका ही ना मिले। तुरंत बाद लैंगशा की माँ ने उसे राइस सर्व करने भेज दिया और कहा कि श्याओ को सब कुछ अकेला ना करने दे। लैंगशा बिना कोई बात किए उठकर अपनी माँ के कहने पर चल दिया। टेबल पर बैठे सब लोग उसकी तारीफ करने लगे कि वो कितना समझदार और हार्ड वर्किंग है। ये सुनकर लैंगशा को अपने आप पर काफी प्राउड महसूस हुआ। हान पीछे रहने वालों में से नहीं था। अचानक उसके अंदर जैसे एनर्जी आ गई हो। उसने खुद को ऑफर किया कि वो बर्तन धोएगा और घर साफ करेगा। सब लोग देखकर इम्प्रेस हो गए कि एक अमीर घर का लड़का खुद से हाउस होल्ड कोर्स करने को तैयार है। श्याओ के घर के इस विजिट के दौरान दोनों लड़कों के बीच चल रही अजीब सी राइवलरी क्लियरली नजर आने लगी। अंदर ही अंदर श्याओ का यकीन और गहरा हो गया कि हान उसे सच में पसंद करता है, बस वो ज्यादा ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अगली सुबह श्याओ ने पहली बार खुद इनिशिएटिव लेकर हान को बाहर चलने के लिए इनवाइट किया। उधर हान ने इस आउटिंग के लिए काफी केयरफुली प्रिपरेशन की, लेकिन जो जगह श्याओ ने चूज की वो थोड़ी डेंजरस निकली। एक छोटी सी क्लैश के बाद जिसमें हल्का सा झगड़ा हो गया, हान लंगड़ाता हुआ श्याओ को घर छोड़ने आया। उसी वक्त स्टेयर केस पर खड़े लैंगशा ने उन दोनों को साथ देख लिया। उसने श्याओ को वार्न किया कि हान का उसके करीब आने का अपना मोटिव है, लेकिन श्याओ ने मासूमियत से जवाब दिया कि उसे लगता है कि हान सच में उसे पसंद करता है। अगली क्लास में हान चुपके से सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए दूसरी रूम में चला गया जो उसे पसंद थी। दूसरे स्टूडेंट्स के प्लेफुल ताने सुनने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। श्याओ की क्लोज फ्रेंड ने मजाक में कहा कि हान शायद उनकी क्लासमेट में शादी करने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर श्याओ ने तुरंत जुआन की तरफ देखकर ना में सर हिलाया, लेकिन जुआन अब भी उस स्वीट बातों पर यकीन करती थी जो हान ने कभी उसे कही थी। वो मुस्कुराते हुए बात करती रही जब तक अचानक उसकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ गई। असल बात ये थी कि आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी और जुआन का रिसेंट एग्जाम का परफॉर्मेंस काफी खराब था। उसे डर था कि अगर उसके फादर को पता चल गया तो क्या होगा, इसलिए उसने झूठ बोला कि मीटिंग 2 घंटे लेट होगी। जुआन को उम्मीद नहीं थी कि जब तक उसके फादर आएंगे
तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी होगी। उधर श्याव के पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए फ्री नहीं थे। उन्होंने लैंगशा की माँ को अपनी जगह भेज दिया। जैसे ही वो बैठी, उसकी नजर एक एलिगेंट और ग्रेसफुल ऑरा वाली औरत पर पड़ी। जब उसे पता चला कि वो हान की माँ है, तो उसने मन ही मन लैंगशा को सबली सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। हान की माँ ने कहा, हान घर पर अक्सर श्याव के बारे में बात करता रहता है। पीछे रहने के मूड में ना होते हुए लैंगशा की माँ ने तुरंत कहा कि श्याव और लैंगशा बचपन से ही क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं। शांत अंदाज में हान की माँ ने रिप्लाई दिया कि श्याव और हान डेस्कमेट्स हैं, इसीलिए फ्यूचर में उन्हें एक दूसरे के करीब आने के और भी ज्यादा मौके मिलेंगे। तभी होमरूम टीचर क्लासरूम में आए और अनाउंस किया कि हान का ट्रांसफर साइंस क्लास में हो गया है। ये सुनते ही हान की माँ को समझ आ गया कि वो गलत क्लास में आ गई थी। थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट के बावजूद उसने अपना कंपोजर बनाए रखा और क्वाइटली क्लासरूम से निकल गई। पेरेंट टीचर मीटिंग के खत्म होने का इंतजार करते हुए काफी टेंस थे। जुआन इतनी ज्यादा घबराई थी कि वो जगह जगह झुककर मन्नतें मांग रही थी कि बस मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। उसके फादर लेट होने के डर से 2 घंटे पहले ही आ गए। जैसे ही वो अंदर आए, उसे समझ आ गया और वो बस दांत पीसकर बैठ गया। जुआन अभी तक आने वाली मुसीबत को समझ ही नहीं पाई थी। मीटिंग के बाद उसने केयरलेस तरीके से अपने फादर की सीरियस पोस्चर की नकल भी की। लेकिन जब उसे अपनी अलाउंस कट होने का ख्याल आया और साथ ही अपने आइडल को फॉलो करने के सपने टूटने का डर लगा, तो उसकी आंखों में चुपचाप आंसू आ गए। लैंगशा ने श्याव को एडवाइस किया कि आने वाली सिचुएशन के लिए थोड़ा कंसर्न रहे, लेकिन श्याव ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा उसकी फोस्टर मदर उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगी। और वाकई उसका कॉन्फिडेंस गलत नहीं था। श्याव अपनी फोस्टर मदर की आंखों की तारा थी। सबको लगता था जैसे उसके पास कोई लकी चार्म हो। धूप में चमकती श्याव की क्यूटनेस ने हान का ध्यान खींच ली और उस पर उसे लगा कि उसका दिल सच में हिल गया है। एक्साइटमेंट में हान ने एक्टिंग करके दिखाया कि उसकी माँ पेरेंट टीचर मीटिंग में कैसे रिएक्ट करती। उसका लाइवली और ह्यूमरस स्टाइल देखकर श्याव जोर जोर से हंस पड़ी। जब लैंगशा की बारी आई तो वो बिल्कुल इंडिफरेंट था। असल में आज पहली बार उसके फादर पेरेंट टीचर मीटिंग में आए थे, इसीलिए उसे नहीं पता था कि उसके फादर का रिएक्शन कैसा होगा। तुरंत बाद श्याव भाग कर आई और बोली कि वो लैंगशा के साथ एक्टिंग करना चाहती है, लैंगशा की माँ का रोल प्ले करते हुए। उसने मजाक में कहा कि वो अपने हस्बैंड से पूछेगी कि क्या काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। हस्बैंड शब्द सुनते ही लैंगशा एम्बैरेसमेंट में फ्रीज हो गया। दोनों को इतना क्लोज देखकर हान के अंदर जलन की आग भड़क उठी। अगले दिन पूरे स्कूल में अफवाह फैल गई। श्याव असल में लैंगशा की चाइल्डहुड फियांसे है। इन बेकार की बातों के सामने श्याव बिल्कुल शांत रही और किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। बचपन से लैंगशा के करीब होने के बावजूद अब वो हान के साथ नाम जोड़ने वाली गॉसिप में फंस चुकी थी। इसके बाद श्याव स्कूल में अटेंशन का सेंटर बन गई। चाहे उसे लैंगशा से दूर रहने का प्लान बनाया हो, लेकिन क्लास के बाद अक्सर उनकी मुलाकात हो ही जाती थी। हर एग्जाम में श्याव का रिजल्ट लगभग नीचे ही रहता था और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ। वो बॉटम से 5वें नंबर पर आई। यह रिजल्ट उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर गया। वो जानती थी कि चाहे वो फर्स्ट भी आ जाए, फिर भी ये जुआन का लेवल मैच करना मुश्किल है। या जुआन उसका बचपन का पहला प्यार। प्री स्कूल से ही श्याव का एकेडमिक बेस वीक रहा था। अब चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, रिजल्ट्स बहुत लिमिटेड ही रहती। श्याव को उदास देखकर लैंगशा चुपचाप वॉशरूम में गया और सीक्रेटली याजुन को मैसेज किया ताकि वो अगले दिन श्याव के लिए कुछ इनकरेजिंग बातें भेज सके। अगले दिन श्याव ने खुशी खुशी अपने फ्रेंड्स को एक छोटा सा पेपर दिखाया जिससे उसने केयरफुली लैमिनेट कर रखा था। उस पेपर पर याजुन के भेजे हुए इनकरेजिंग वर्ड्स लिखे थे जो उसके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं थे। इसी दौरान हान रेस्टरूम में गाना गा रहा था जब अचानक एक टैलेंट स्काउट की नजर उस पर पड़ गई। स्काउट ने तुरंत उसे आइडल ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने का इनविटेशन दे दिया, लेकिन डांस हान की सबसे बड़ी वीकनेस निकली। हान ने कन्फेस किया कि उसे हमेशा लगता था जैसे वो लैंगशा की परछाई में जी रहा हो। ये बढ़ती हुई इंफीरियोरिटी धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खा रही थी। हान को इनकरेज करने के लिए श्याव ने उसे चुपके से लैंगशा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताई। लैंगशा गाना बहुत अच्छा गाता है, लेकिन अक्सर ऑफ बीट हो जाता है। ये छोटी सी बात हान को हंसाने के लिए काफी थी
और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगा। असल में हर इंसान यूनिक होता है और किसी और की कॉपी बनाने की जरूरत नहीं होती। सबसे जरूरी बात यह है कि लोग अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीखें और खुद के साथ हार्मोनी में जीना सीखें। वक्त चुपचाप बीत गया और जल्दी ही वो दिन आ गया जब लैंगचा को कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देना था। एग्जाम से एक रात पहले श्याव ने ध्यान से उसकी कलाई पर एक दाग देखा, बांधा और गुड लक विश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि आने वाली हर चैलेंज को पार कर लेगा। फिर उसने सीरियस होकर सोने को कहा और प्रॉमिस किया कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट बाद वो खुद को रोक नहीं पाई। कभी पूछती कि एग्जाम कार्ड लिया या नहीं, कभी पेंसिल्स रेडी हैं या नहीं, और छोटी छोटी बातों की चिंता कर रही थी। आखिरकार लैंगचा के पास कोई चॉइस नहीं बची और उसने प्यार से श्याव को घर के बाहर पुश कर दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगा और लैंगचा का एडमिशन यूनहाई यूनिवर्सिटी में हो गया। उसे अपना फेवरेट मेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज किया। दूरियों की वजह से उसे अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड से कुछ वक्त के लिए अकेले होना पड़ा। उधर श्याव को रहने की आदत डालनी पड़ी और हान एंटरटेनमेंट कंपनी का एग्जाम पास करके आर्ट के फील्ड में पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने की तैयारी करने लगा। हान को पता चला कि वो स्टार बनने के करीब है। जॉन ने एक्साइटमेंट में तुरंत फोन निकालकर ग्रुप फोटो लेने का सजेशन दिया। ये पहली बार था जब चारों के ही फ्रेम में आए थे, लेकिन हान की नजर में श्याव की तस्वीर पहले ही उसके दिल में बस चुकी थी। घर जाते वक्त हान ने चुपचाप श्याव का धन्यवाद किया, हमेशा उसे इनकरेज करने के लिए। श्याव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि उसे उम्मीद है कि वो हमेशा दोस्त बने रहेंगे। सच ये था कि आखिरी पल तक भी हान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दिल की बात कह सके। जब वो उसे गुड बाय हग देने ही वाला था, तब लैंगचा का फोन आ गया और वो पल अधूरा रह गया। इधर जॉन ने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया था, तेज इंस्टिंक्ट्स और न्यूज और डेली स्टोरीज के लिए प्यार के साथ। उसे जर्नलिज्म पढ़ने का फैसला कर लिया। श्याव के लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके दिल में खालीपन सा रह गया। घर जाते हुए श्याव को लैंगचा का मैसेज मिला। वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे अचानक याद आया कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसने तुरंत बर्थडे विशेस भेज दी और दुआ की वो दूर रहकर भी हमेशा खुश रहे। सच में लैंगचा यूनिवर्सिटी में काफी खुश था। उसके दोस्त फ्रेंडली और आउटगोइंग थे। जब उसने श्याव को कॉल किया और रिप्लाई नहीं मिला तो उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा, जिससे वो बस ऑकवर्ड की मुस्कान दे सका। उधर श्याव क्लास में बैठी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। उसने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि सबके पास कोई ना कोई गोल है, बस वही अटकी हुई लग रही है। बिना सोचे समझे वो लैंगचा की पुरानी क्लासरूम में चली गई। उसकी यूजुअल सीट के पास पहुंचकर उसे वो दिन याद आ गए जब वो हमेशा उसके साथ होता था। शायद श्याव कब का उसकी डेडिकेशन और केयर की आदत डल चुकी थी। अचानक पीछे से हल्की सी खांसी की आवाज आई। श्याव चौंक गई। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ लैंगचा खड़ा था। सरप्राइज और खुशी के इमोशंस इतने मिक्स्ड थे कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। असल में लैंगचा सिर्फ इसीलिए वापस गया था ताकि वो श्याव को अपने गोल्स ढूंढने के लिए इनकरेज कर सके। उसने प्यार से उसे याद दिलाया कि उसका टारगेट तो सिर्फ किंडरगार्टन से ही सेट था। रोज उसके साथ स्कूल जाना। ये सुनते ही श्याव के दिल में खुशियों भरी यादें भर आई और उसे नई उम्मीद और मोटिवेशन मिली। फिर लैंगचा ने सीरियस होकर पूछा कि क्या वो यूनहाई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती है। श्याव ने कहा कि वो सच में चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि वो कर नहीं पाएगी। लैंगचा ने उसे समझाया कि ज्यादा ओवरथिंक ना करे, एक क्लियर गोल सेट करे और हिम्मत के साथ आगे बढ़े। उसने प्रॉमिस किया कि वो यूनहाई में उसका वेट करेगा। उस पर श्याव को अचानक याद आया कि आज लैंगचा का बर्थडे है। वो पास के बेकरी की तरफ भागी, लेकिन दुकान बंद थी। सिर्फ एक छोटा सा केक बचा था जो उसने मजबूरी में ले लिया। तभी रात के आसमान में एक शूटिंग स्टार चमका। श्याव ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों चुपचाप उसे देखने लगी, सोचते हुए कि ये पर कितना खूबसूरत है। लैंगचा जो बचपन से अपनी पड़ोसन से प्यार करता आया था, अपने दिल की बात कहने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, श्याव ने अचानक उसे धक्का दिया और भाग गई, उसे पानी के गड्ढे में खड़ा छोड़कर। कहानी 2 हफ्ते पहले की तरफ पलट जाती है। श्याव अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उस वक्त लैंगचा ने खुद अर्ली लीव लिया ताकि वो उसके साथ एग्जाम देने जा सके। एग्जाम के रास्ते में श्याव गलती से कुत्ते के गोबर पर पैर रख बैठी। लैंगचा के लिए ये सीन बिल्कुल फेमिलियर था।
उसने शांत रहकर घुटनों पर बैठते हुए श्याव से कहा कि वो हिले नहीं और प्यार से उसके शूज साफ करने लगा। फिर भी उसे लगा कि ये काफी नहीं है, इसीलिए उसने अपने शूज उसे दे दिए। बस ये चाहता था कि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एग्जाम हॉल में जा सके। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते वक्त श्याव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई शुरुआत की चमक थी। उसने महसूस किया कि वो एक ही पल में मैच्योर हो गई है। 3 साल का हाई स्कूल का वक्त एक पल में गुजर गया, जैसे जवानी का एक लंबा सपना, एक ऑनवे ट्रेन जो यादों के बीच से गुजरती हुई कभी वापस नहीं आती। जैसे जवानी का एक लंबा सपना, एक ऑनवे ट्रेन जो यादों के बीच से गुजरती हुई कभी वापस नहीं आती। बाद में रिजल्ट्स ने प्रूव कर दिया कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। श्याम ने हाई स्कूल शुरू होने के बाद अपना सबसे अच्छा स्कोर अचीव किया, भले ही वो यूनहाई यूनिवर्सिटी के कट ऑफ से थोड़ा कम था। रिजल्ट देखकर लैंगशा ने प्यार से सजेस्ट किया कि वो यूनहाई के जर्नलिज्म प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती है, क्योंकि ये नया मेजर था और सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा थे। जब घर में अभी भी डिबेट्स चल रही थी कि कौन सा कॉलेज चूज करें, श्याव ने चुपचाप सोचा और अपना पहला बड़ा डिसीजन लिया। वो यूनहाई के लिए अप्लाई करेगी। कुछ दिन पहले श्याव से गलती से लैंगशा नदी में गिर गया था, जिससे उसे 1 हफ्ते तक कोल्ड रहा। गिल्ट में श्याव मौका ढूंढ रही थी माफी मांगने की, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लैंगशा नहाकर अपने रूम में आ गया। घबराहट में श्याव बेड के नीचे छुप गई। आयरनी ये थी कि उसने उसे कपड़े बदलते हुए देख लिया। जब लैंगशा ने उसे नोटिस किया तो शांत आवाज में पूछा कि वो कितनी देर तक बेड के नीचे रहने का प्लान बना रही है। फिर उसने उसे बाहर खींच लिया। श्याव ने हैरानी से पूछा कि उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। लैंगशा सिर्फ मुस्कुराया और बोला कि अगर वो दोबारा कोई छुपी हुई शरारत करे तो कम से कम अपनी स्लीपर्स ठीक से छुपाया करे। उसकी बात सुनकर श्याव एक साथ एम्बैरेस्ड और अम्यूज्ड हो गई। उसे अभी भी इस बात की चिंता थी कि लैंगशा ने उसकी इतनी मदद की, जबकि एक हल्की सी ठंड ने उसे पूरे हफ्ते बेड पर गिरा दिया था। वो बोल ही रही थी कि अचानक लैंगशा उसके करीब आ गया। इतनी नजदीकी से उसका दिल तेज धड़कने लगा और चेहरा तुरंत लाल हो गया। समझ नहीं आया क्या करे, तो वो शर्म के मारे भाग गई, पीछे छोड़ते हुए लैंगशा की सेल्फ सेटिस्फाइड हल्की सी टीजिंग वाली मुस्कान। वक्त तेजी से बीतता गया और आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ ही गया। श्या खुशी खुशी अपना लगेज उठाकर डॉर्मिटरी में घुस गई। दिल में नए सफर का एक्साइटमेंट भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो एक पल के लिए जम सी गई। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। दोनों अपनी खुशी छुपा नहीं पाए और तुरंत गले मिल लिए। ये थी जुआन। दूसरे मेजर में एडमिशन ना मिलने की वजह से उसने यूनहाई के जर्नलिज्म प्रोग्राम में एनरोल होना पड़ा था। ये कोइंसिडेंस श्याव के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। अब वो सिर्फ सेम स्कूल और सेम मेजर में नहीं, बल्कि सेम डॉर्म रूम में भी रहने वाली थी। दोनों लड़कियां किस्मत के इस खेल पर हैरान होकर हंसने लगी और मजाक में कहने लगी कि शायद डेस्टिनी को लोगों के साथ खेलना बहुत पसंद है। अभी वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एक नई रूममेट गलती से रूम में आ गई। रूम नंबर 2 बार चेक करने के बाद उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि उसका नाम लिंग है। और हाँ, उसने कोई गलती नहीं की थी। फिर भी लिंग अपनी इरिटेशन छुपा नहीं पाई जब उसने श्याव और जुआन जैसी लाइवली डू को देखा। श्याव बस एक गहरी सांस लेकर रह गई। थोड़ी ही देर बाद लिंग की अपनी एक दोस्त से मुलाकात हो गई। ये कोइंसिडेंस था कि वो लड़की क्लासिकल डांस पढ़ रही थी और उसके इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल लिंग से काफी मैच करते थे। उस पल से डॉम रूम 404 ऑफिशियली बन गया और कैंपस के सबसे नोटिसेबल फ्रेशमैन ग्रुप्स में से एक बन गया। ओरिएंटेशन के बाद डिपार्टमेंट की एक सीनियर लिंग को छोड़ने आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात अचानक डॉम रूम 404 के क्यू जूनियर से हो गई। अपनी नेचुरली लाइवली पर्सनैलिटी के साथ उस सीनियर ने पूरे ग्रुप को इंथुसियास्टिकली फ्रेशमैन सोशल इवेंट में इनवाइट कर लिया। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो सीनियर असल में लैंगशा की रूममेट थी। उधर श्याव अभी भी थोड़ी अनॉइड थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले लैंगशा ने उसे टीज किया था। इसीलिए जब वो टेबल पर बैठी तो उसने जानबूझकर डिस्टेंस रखा, ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे लैंगशा जानती ही नहीं हो। लेकिन चारों के बीच का एटमॉस्फेयर जल्दी ही लाइवली हो गया। वो क्लासेस, फ्रेंड्स और डॉम के रूमर्स सब पर बात करने लगे। कन्वर्सेशन के दौरान किसी ने मजाक में कहा कि एनरोलमेंट के बाद लैंगशा ने किसी भी लड़की पर ध्यान ही नहीं दिया, इतना कि कुछ लोगों को शक होने लगा था कि शायद वो गे है। ये जोक सुनकर सब हंस पड़े,
लेकिन लैंगचा बिल्कुल शांत रहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जिस एफर्टलेस और इंडल्जेंट तरीके से लैंगचा श्याव को ट्रीट करता था, उस पर ग्रुप के एक सीनियर की नजर पड़ गई। उसने तुरंत लड़कियों को वार्न किया कि लैंगचा से डिस्टेंस बनाकर रखे, क्योंकि बचपन से ही उसके पास एक स्पेशल बड़ी बहन है और जो भी उसके करीब आता है ट्रबल में पड़ जाता है। उसकी हाफ जोकिंग हाफ सीरियस बात सुनकर पूरा टेबल जोर से हंस पड़ा। ग्वान, जो एक और फ्रेंड था, बस सबको ऑब्जर्व करता रहा और अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल करता रहा ताकि मूड खराब ना हो। शाम को सीनियर ने एक छोटा सा गेम खेलने का सजेशन दिया। रूल्स सिंपल थे, जो हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, स्लो रिएक्शन वाली श्याव पहले ही राउंड में हार गई। उसकी पनिशमेंट ये थी कि कैफेटेरिया में किसी अनजान लड़के से उसका फोन नंबर मांगे। शर्म से लाल होती हुई श्याव ने हेसिटेट किया और कहा कि वो वहाँ किसी को नहीं जानती और ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। लेकिन ग्रुप के एनकरेजिंग लुक्स देखकर उसने गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत जुटाकर पास खड़े एक लड़के के पास चली गई। लड़का तुरंत समझ गया कि श्याव गेम की पनिशमेंट पूरी कर रही है, इसीलिए उसने मदद के लिए मुस्कुराते हुए अपना फोन नंबर जोर से पढ़कर सुना दिया। श्याव बस सिर हिलाकर थैंक यू बोल पाई, पूरी तरह एम्बैरेस्ड। लेकिन ये थोड़ा इंटीमेट सीन गलती से लैंगचा की नजर में आ गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी, जलन और इरिटेशन का मिक्स उभर आया। ऐसे इमोशंस जिन्हें वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। जब श्याव का फोन डेड हो गया और वो नंबर सेव नहीं कर पाई, तो उस अनजान लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उसकी छोटी सी हथेली पर नंबर लिख दिया। ये देखकर लैंगचा और ज्यादा रेस्टलेस हो गया। उसने तुरंत ड्रंक होने का नाटक किया ताकि श्याव का ध्यान उस पर चला जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने गुआन को सिग्नल भी दिया, सबली हिंट करते हुए कि कोई प्राइवेट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। सिग्नल समझकर गुआन तुरंत खड़ा हो गया, पेट दर्द का बहाना बनाया और बोला कि उससे पहले एक और जूनियर को डॉम तक छोड़ना होगा। जाने से पहले उसने लैंगचा को श्याव की तरफ धक्का देते हुए कहा कि उसे डॉम तक सपोर्ट करके ले जाना चाहिए। वापस जाते हुए लैंगचा लगातार ड्रंक होने का एक्ट करता रहा, लड़खड़ाता हुआ। जब श्याव हर कदम पर उसे संभाल रही थी, उसे पता ही नहीं चला कब लैंगचा ने चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी स्किन पर लिखा हुआ फोन नंबर प्यार से मिटा दिया। ये प्लेफुल और थोड़ा सजेस्टिव गेस्चर श्याव को बिल्कुल स्टन कर गया। उसका चेहरा लाल हो गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे समझ ही नहीं आया कि क्यों। डॉम के रास्ते पर हल्की पीली लाइट्स के नीचे उन दोनों के शैडोज लड़खड़ाते हुए एक दूसरे में मिलते जा रहे थे। जब वार्म एटमॉस्फेयर पीक पर था, श्याव ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछ लिया कि लैंगचा क्या करना चाहता है। लैंगचा ने बस इतना कहा कि पीछे से आने वाली गाड़ियों का ध्यान रखे। इतनी सारी इंटीमेट हरकतों के बाद, चाहे श्याव कितनी भी स्लो क्यों ना हो, उसे अपने दिल की तेज धड़कन महसूस होने लगी। वो जल्दी से अपने रूम में भाग गई। लैंगचा के चेहरे पर एक स्लाय नोइंग स्माइल आ गई। श्याव को गांव टिंग से बचाने के लिए लैंगचा ने तुरंत परस्यू द गर्ल मोड ऑन कर लिया। लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड होने की वजह से उसे अपने 3 डिसाइपल्स पर ही डिपेंड रहना पड़ा। तीनों एक मेजोंग टेबल के अराउंड बैठे और स्ट्रेटेजी डिस्कस करने लगे। कुछ देर बाद लैंगचा कॉन्फिडेंस के साथ एक बकेट और कुछ स्नैक्स लेकर अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने गया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ये था कि श्याव इतनी लेजी थी कि कपड़े चेंज करने तक नहीं आई और नीचे आने से मना कर दिया। उसने एक बास्केट पकड़ा दिया और बोला कि लैंगचा खुद ही चीजें उसमें रख दे। बिल्कुल पावरलेस महसूस करते हुए लैंगचा ने मजबूरी में फ्लावर्स बास्केट में रख दी। उसका कन्फेशन प्लान पूरी तरह फेल हो गया। डॉम में वापस आकर उन सब ने सीरियस रिफ्लेक्शन की। उन्हें समझ आ गया कि श्याव कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है और नॉर्मल मटेरियल चीजें उसका दिल जीत नहीं सकती। सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि उसके लिए नॉवेल्टी क्रिएट की जाए। ये सुनकर लैंगचा को अचानक रियलाइजेशन हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे करे। किसी ने मैजिक ट्रिक से कन्फेशन करने का आइडिया दिया, लेकिन ग्वान ने उसे आउटडेटेड बोलकर रिजेक्ट कर दिया। शील की रैपिड ट्रेनिंग के अंदर लैंगचा ने जल्दी ही मैजिक ट्रिक का एसेंस समझ लिया। अगले कुछ दिनों तक उसने दिन रात प्रैक्टिस की। जब वो काफी प्रोफिशिएंट हो गया, तब उसके अंदर एक्साइटमेंट भर गया। श्याव बाहर आई, अपना परफॉर्मेंस शुरू की। लैंगचा ने कॉन्फिडेंस के साथ स्पेशली मार्क्ड कार्ड उसके सामने रख दिए, आंखों में पूरी एक्सपेक्टेशंस के साथ। श्याव ने काफी देर सोचा और फिर कंक्लूड किया कि लैंगचा को कार्ड्स प्रॉपरली डील करना ही नहीं आता।
क्लियरली वो उसके इंटेंशन समझ ही नहीं पाई और लैंगशा का उसका दिल जीतने का रास्ता अभी काफी मुश्किल लग रहा था। लैंगशा उदास मन से डॉम वापस आया जहां उसके डिसाइपल्स वेट कर रहे थे। सबने कलेक्टिवली माना कि वो गलत थे। श्याओ के बर्थडे पर लैंगशा ने जुआन से कहा कि वो उसे मेन इवेंट गेट तक ले आए। जुआन की नजर में श्याओ को कुछ स्कीम सी महसूस हुई, इसीलिए वो बार बार पूछती रही। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो गई। फिर बिल्डिंग के ऊपर एक काउंटडाउन दिखने लगा। अंधेरे से लैंगशा बाहर आया, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, और श्याओ को गिफ्ट दिया। ये उनका साथ बिताया हुआ 18th बर्थडे। बचपन के ऑकवर्ड दिनों से लेकर आज के क्लोज बॉन्ड तक जवानी के स्ट्रगल्स और स्वीटनेस उन्होंने साथ में शेयर की थी, और बिना जाने ही एक स्पेशल अफेक्शन धीरे धीरे ग्रो हो चुकी थी। डॉम वापस आकर भी शांत नहीं हो पाई। तब उसे रियलाइज हुआ कि पिछले कुछ दिनों से लैंगशा का प्रोएक्टिव बिहेवियर असल में एक कन्फेशन ही था। उसे खुद भी अजीब से इमोशंस महसूस हो रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उनका सामना कैसे करें। इसीलिए श्याव ने अपनी कहानी एक फॉर्म पर लिख दी, दूसरों से फीडबैक के लिए। अनएक्सपेक्टेडली अगले ही दिन पोस्ट रिस्पॉन्सेस से भर गई। लोगों ने कहा कि अगर ये प्यार नहीं है तो फिर प्यार होता ही क्या है। उनके शब्द क्यूपिड के तरीकों की तरह सीधा श्याव के दिल में लग गए। फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसे लैंगशा पसंद है, कम से कम अभी नहीं। तभी एक गुस्से से भरा हुआ यंग मैन हॉल में घुस आया, आंखों में बेकाबू गुस्सा। उसने तेजी से एक स्पिनिंग किक मारा और तुरंत अपने अपोनेंट को गिरा दिया। सबकी हैरानी को इग्नोर करते हुए लैंगशा ने श्याव का हाथ पकड़ा और डिसाइसिवली वहां से ले गया। इससे पहले वो रोग्यू टॉप स्टूडेंट्स जानबूझकर सबको बाहर ले गया था। वो श्याव को अकेला रूम में लॉक कर दिया था। वो खुद को स्कूल का हार्ट थ्रॉब समझता था और गलती से ये मान बैठा था कि श्याव भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसने गलत हरकत करने का सोचा। अच्छी बात ये थी कि लैंगशा और उसके डिसाइपल्स टाइम पर पहुंच गए और श्याव को बचा लिया। आखिर में सब कुछ सेफली खत्म हो गया, लेकिन उस रोग्यू स्टूडेंट का बिहेवियर लैंगशा की लिमिट्स क्रॉस कर चुका था। उसने अपनी स्ट्रेंथ से कंपटीशन में उसकी जगह ले ली और पब्लिकली उसकी गंदी हरकतों को एक्सपोज कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद लैंगशा और श्याव के बीच का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। बाद में लैंगशा को श्याव का फॉर्म पोस्ट भी मिल गया, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया था कि वो उसे पसंद करती है। ये पढ़कर लैंगशा शर्माते हुए मुस्कुराया। अगले दिन लैंगशा ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए श्याव को खाने पर इनवाइट किया और उसे एक 2 दिन 1 रात वाली सिटी कंपटीशन में साथ चलने को कहा। श्याव को काफी नर्वस और शर्मिंदगी से महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। जब उनके फ्रेंड्स को पता चला कि दोनों अकेले जा रहे हैं, सब हैरान रह गए। सबने एक्साइटेड होकर अपनी अपनी रिजर्व्ड चीजें ऑफर कर दी, लेकिन श्याव ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। होटल पहुंचकर दोनों थोड़े ऑकवर्ड हो गए। टेंशन खत्म करने के लिए लैंगशा ने फूड स्ट्रीट पर घूमने का सजेशन दिया और श्याव ने खुशी खुशी हाँ कर दी। उसके बाद दोनों अपने अपने रूम्स में रेडी होने चले गए, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं चला कि एक सीनियर अभी भी एलिवेटर में था। श्याव ने केयरफुली मेकअप किया था, इतना कि लैंगशा इतना नर्वस हो गया कि आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब श्याव ने सीनियर से पूछा कि क्या वो साथ चलना चाहेगा, लैंगशा ने बिना सोचे कह दिया कि वो थक गया है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे फूड स्ट्रीट की तरफ चल पड़े। श्याव बड़े मजे से लोकल डिशेस एंजॉय कर रही थी, तभी अचानक से अनजान आदमी से टकरा गई। लकीली लैंगशा ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और दोनों के दिल की धड़कनें जैसे एक साथ डूब सी गई। माहौल धीरे धीरे और रोमांटिक होता गया। शर्म से लाल होती हुई श्याव ने तुरंत लैंगशा को धक्का दिया और भागकर होटल वापस चली गई। रूम में पहुंचकर उसने देखा कि जुआन ने चुपके से उसके बैग में पजामास का एक सेट डाल दिया था। अभी वो जुआन पर गुस्सा करती उससे पहले दरवाजे पर नॉक हुआ। दरवाजा खुला तो लैंगशा बाहर खड़ा था, चेहरे पर सिंपैथेटिक एक्सप्रेशन के साथ। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके रूम का केटल खराब है और पूछा कि क्या वो श्याव के रूम में पानी उबाल सकता है। श्याव ने उसे अंदर बुला लिया और जल्दी से अपने कपड़े छुपाने लगी। पानी उबालते वक्त लैंगशा श्याव के पास बैठ गया। उसने नोटिस किया कि श्याव के बाल अभी भी गीले हैं, तो उसने टॉवल से उन्हें सुखाने में मदद की। रूम में एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर भर गया। जब श्याव वहां से हटने लगी तो दोनों गलती से एक साथ जमीन पर गिर पड़े। ये लिंकों के लिए कन्फेशन का परफेक्ट मौका बन गया।
उसने पूछा कि क्या श्याव हमेशा उसके पास रहना चाहेगी। श्याव ने कंडीशन रखी, उसे कल तक वेट करना होगा जब वो फर्स्ट प्लेस हासिल करेगी। बचपन से साथ बड़े हुए ये दोनों दोस्त अब एक सीक्रेट रोमांस शुरू कर चुके थे। श्याव घर भागी और लैंगशा को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने सोने का नाटक किया। मौके का फायदा उठाकर श्याव ने उसका मेकअप कर दिया और अपीयरेंस ठीक कर दी। जैसे ही वो चुपके से निकलने वाली थी, लैंगशा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अभी दोनों स्वीट मोमेंट एंजॉय करने ही वाले थे कि लैंगशा की माँ अपने रूम से चिल्लाई, अगर वो नहीं उठा तो वो खुद आ जाएगी। श्याव ने जल्दी से लैंगशा को उसके सीक्रेट के बारे में याद दिलाया। लैंगशा बस बेचैनी में साय कर सका। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर लैंगशा की माँ ने नोटिस किया कि श्याव के फिंगरप्रिंट्स उसका फोन अनलॉक कर सकते हैं। ऊपर से दोनों के स्वीट और केयरफ्री गेस्चर्स देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि उनकी फ्यूचर बहू तय हो चुकी है। अपनी सीक्रेट रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए दोनों सिर्फ नेबरहुड के अंदर ही छुप छुप कर मिल पाते थे। लैंगशा ने कंप्लेन किया कि श्याव समर वेकेशन में घर पर होने के बावजूद भी उन्हें अकेले टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसने रिलेशनशिप पब्लिक करने का सजेशन दिया, लेकिन श्याव को डर था कि उसके फादर अपोज कर देंगे। उसने सिग्नल दिया कि वो चीजों को जल्दी में नहीं लाना चाहती। फिर भी लैंगशा को कंफर्ट करने के लिए उसने थोड़ी सी स्वीटनेस दिखा दी। अगले ही पल लैंगशा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उधर घर पर दोनों माएं ग्लासेस उठाकर बच्चों के रोमांस का सेलिब्रेशन कर रही थी। ये जानते हुए श्याव के फादर की वजह से दोनों पब्लिक नहीं होना चाहते। उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू किया। दोनों फैमिली साथ ट्रिप पर जाएंगी। अचानक श्याव के फादर को सीधा गाड़ी में बिठा लिया गया। जैसे ही वो निकले, लैंगशा ने आने वाले दिनों के लिए मल्टीपल डेट्स प्लान करना शुरू कर दिया। लेकिन श्याव के अगले कुछ दिन इतने बिजी निकल गए जैसे किसी प्रेसिडेंट का शेड्यूल हो। पहले दिन उसका कजिन शहर के बाहर से आया। दूसरे दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक सोशल इंटर्नशिप में बिजी रही। तीसरे दिन और रिलेटिव्स आ गए। लैंगशा के पास घर पर शांत रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बाल सेट करना, कोड लिखना और बस ये उम्मीद करना कि श्याव को याद रहे कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। लैंगशा को लगा फाइनली उसकी डेट का नंबर आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली श्याव ने जॉन को मूवी के लिए इनवाइट कर ली, जिससे वो उदास और फ्रस्ट्रेटेड हो गया। फिर भी लैंगशा पेशेंस और अफेक्शन के साथ उसे जाने देता है। मूवी थिएटर में श्याव को पता चला कि जॉन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। तब उसे समझ आया कि उसने जॉन की बात गलत समझ ली। मजबूरी में श्याव को 2 घंटे तक लाइट सोर्स बनना पड़ा। मूवी के बाद वो भाग कर घर आई और स्ट्रीट कॉर्नर पर लैंगशा से मिली, जो उसी का वेट कर रहा था। पता चला कि उसके क्लासमेट ने उन दोनों की कुछ फोटोज ले ली थी। लैंगशा को लगा कि वो श्याव की लाइफ का हिस्सा ही नहीं बन सकता। उसने कहा शायद वो उसके लायक नहीं है, या शायद श्याव ने उसे कभी पसंद ही नहीं किया। श्याव ने बस साय की, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहा। आखिरकार दोनों चुप हो गए, दोनों ही नाराज और उदास। लैंगशा ने गुआंग के पास जाकर कंप्लेन किया कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी अनरीजनेबल है, लेकिन गुआंग ने उसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद दिलाई जिन पर उसे सोचना चाहिए। तब लैंगशा को रियलाइज हुआ कि उसे ग्रोन अप होना सीखना होगा। उधर श्याव को अपनी बातों पर अफसोस हुआ और उसने लैंगशा से माफी मांगने का फैसला किया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने देखा लैंगशा पहले से ही वहाँ खड़ा है। उसने कहा कि उसके पास कीज नहीं है और अगर श्याव ने उसे अंदर नहीं जाने दिया तो उसे बाहर ही भटकना पड़ेगा। दोनों साथ बैठ गए और एक ही वक्त पर एक दूसरे से माफी मांगी। लैंगशा ने कहा कि वो उसके साथ अकेले टाइम को बहुत वैल्यू करता है, लेकिन उसे अभी ये उम्मीद नहीं थी कि पेरेंट्स के बाहर होने के बावजूद भी वो एक साथ एक ब्रेकफास्ट तक नहीं कर पाएंगे। श्याव ने प्रॉमिस किया कि वो याद रखेगी कि उसका बॉयफ्रेंड है और जब भी बाहर जाएगी उसे साथ ले जाएगी। सच में उनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाइटनिंग स्पीड से सॉल्व हो गए। इस छोटी सी इंसिडेंट ने उन्हें अपनी रिलेशनशिप और ज्यादा वैल्यू करना सिखा दिया। इसी बीच अपने सिक्स्थ सेंस के चलते श्याव के फादर ने घर के पास एक अनजान आदमी को घूमते हुए नोटिस कर लिया। वो गाड़ी पूरी तरह रुकने से पहले ही कूदकर बाहर आ गया। पीछे से लैंगशा की माँ चिल्लाकर सिग्नल देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्यार के नशे में डूबे लोग कुछ सुन ही नहीं पा रहे थे। उनका ध्यान सिर्फ एक दूसरे पर था। श्याव ने लैंगशा की पॉकेट में की नोटिस की और तुरंत उसके इरादे समझ गई। जैसे ही वो एक पैशनेट किस शेयर करने ही वाले थे, दरवाजा अचानक खुल गया और एक जाना पहचाना चेहरा अंदर आ गया। दोनों घबरा गए, लेकिन आखिरकार फैमिलीज ने उनकी रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ली। एक दिन एक यंग लड़का बाइक पर एक बुजुर्ग औरत से टकरा गया। औरत ने चोट का ड्रामा किया, लेकिन श्याव ने एक्सीडेंटली पूरा इंसिडेंट वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया। जब पब्लिक ओपिनियन लड़के के खिलाफ हो गया, तब श्याव ने अब जर्नलिस्ट इंस्टिंक्ट्स के साथ सच को सामने ला दिया और प्रूव कर दिया कि मोटरसाइकिलिस्ट बिल्कुल इनोसेंट है। शुक्रिया अदा करने के लिए शिंग यो ने उन्हें खाने पर ले जाने का ऑफर दिया, लेकिन श्याव ने सीधा मना कर दिया और लैंगशा के पास भाग गई। अगली सुबह शिंग यो डॉन के एंट्रेंस पर आकर श्याव के लिए बबल टी का
एक बड़ा सा पील ले आया। श्याओ को मना करना ऑकवर्ड लगा, इसलिए वो उसे रूम में ले आई। शाम को जब श्याओ सोने की तैयारी कर रही थी, उसने नीचे से किसी को उसका नाम बुलाते सुना। ध्यान से देखा तो वो शिंग यो था। वो तुरंत नीचे भागी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। शिंग यो ने श्याओ को देखकर प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि आज के बाद उसकी बाइक की सीट हमेशा उसके लिए होगी। बात पूरी होने से पहले ही उसने श्याओ के हाथ से छोटी सी हेयर टाई कर ली और उसे रोमांटिक प्रॉमिस के बदले ट्रीट करना चाहा। आसपास लोग चीयर करने लगे और श्याओ ने जल्दी से उसे रोक दिया। उसने याद दिलाया कि वो ऑलरेडी कमिटेड है और उसे ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन शिंग यो ने अपनी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं छुपाई। उसी वक्त लैंगशा का एक जूनियर वहाँ से गुजरा और सीन में ज्वाइन हो गया, जबकि ऊपर से लड़कियां पूरी एक्साइटमेंट के साथ सब कुछ देख रही थी। तभी लैंगशा वहाँ आ गया और जैसे ही उसकी नजर किसी पर पड़ी जो श्याओ के करीब आने की हिम्मत कर रहा था, उसकी आंखें तुरंत सख्त हो गई। अगली सुबह शिंग यो फिर से डॉन के सामने खड़ा होकर श्याओ का वेट कर रहा था, उसे स्कूल ले जाने के लिए। श्याओ बिल्कुल फॉर्मली मना कर देती है। थोड़ी देर बाद शिंग यो उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आता है, लेकिन श्याओ दोबारा रिफ्यूज कर देती है और बोलती है कि वो डाइट पर है। शिंग यो उसे टीज करता है और पूछता है कि क्या उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि उसका वेट बढ़ गया है। श्याओ तुरंत पलटकर जवाब देती है कि उसे शिंग यू की चिंता की जरूरत नहीं है। साफ दिख रहा था कि शिंग यो थर्ड पार्टी बनने में मास्टर है और बिना रुके श्याओ के पीछे पड़ा हुआ है। तभी लैंगचा श्याओ को पिक करने आ जाता है। श्याओ कैजुअली शिंगयो को अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करती है। शिंगयो हाथ बढ़ाकर ग्रीट करना चाहता है, लेकिन लैंगचा उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और श्याओ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। जाते जाते शिंगयो आवाज लगाता है कि उसकी परस्यूट अभी शुरू ही हुई है। श्याओ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और लैंगचा को खींचकर भीड़ से दूर ले जाती है। उसकी 500 मीटर भी नहीं हुए होते कि श्याओ के फोन पर दूसरे लड़कों के मैसेजेस आने लगते हैं। परेशान होकर वो लैंगशा के पीछे पीछे चलती हुई एक्सप्लेनेशन देने लगती है। वो लड़की असल में उसके डिपार्टमेंट के जूनियर्स होते हैं। अचानक लैंगशा रुक जाता है और श्याओ उसे टकरा जाती है। मौका देखकर लैंगशा उसे अपने बाहों में खींच लेता है और अपना हक जता देता है। सच ही है, जलन इंसान से इरेशनल काम करवा लेती है और कहीं भी अपनी फीलिंग्स दिखा देता है। लैंगशा के इस बोल्ड गेस्चर के बाद माहौल और ज्यादा टेंस और चार्ज्ड हो जाता है। श्याओ थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे शांत होती है। जब लैंगशा उसे वहाँ से ले जाता है, वो उसे एक फर्नीचर स्टोर ले जाता है। श्याओ को इतना क्यूट देखकर लैंगशा को अचानक फ्यूचर बहुत ब्राइट लगने लगता है। वैसे तो लैंगशा नॉर्मली सोशल मीडिया से दूर रहता है, लेकिन आज वो डिसाइड करता है कि एक फोटो पोस्ट करके दुनिया को बता दे कि वो और श्याओ कपल है। वो ओपनली अपनी रिलेशनशिप शो ऑफ करता है, लेकिन श्याओ को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता। जैसे ही श्याओ डॉम वापस आती है, जुआन उसे साइड में ले जाकर बात करने लगती है। श्याओ एक्साइटेड होकर अपना फोन चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। जब वो किसी और का फोन लेकर चेक करती है, तब उसे पता चलता है कि लैंगशा ने उसे ब्लॉक कर रखा। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में श्याओ जुआन को हक करके अपना दर्द निकालती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लैंगशा ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे सबसे पहले पता होना चाहिए था। ऊपर से लैंगशा का ऑनलाइन पब्लिक हो जाना और अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर देना उसे और ज्यादा हर्ट करता है। लैंगशा को लेसन सिखाने के लिए श्याओ बिल्कुल शांत नहीं रह पाती। कुछ दिन पहले शिंगयो श्याओ पर फिदा हो चुका था और बिना रुके उसका पीछा कर रहा था। लैंगशा के डिसाइपल्स को डर था कि कहीं श्याओ शिंगयो के साथ न चली जाए, इसलिए उन्होंने एक मीटिंग की और स्ट्रेटेजीज डिस्कस की। उन्होंने लैंगशा को याद दिलाया कि राइवल को हैंडल करने के लिए इमोशंस का जवाब इमोशंस से ही देना पड़ता है। पहले रोमांटिक मोमेंट्स क्रिएट करो, फिर सब्टली अपना हक जताओ और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थोड़ा वल्नरेबल दिखना ताकि श्याओ का दिल पिघले। अगली सुबह दोनों लड़के लड़कियों की डॉर्म्स के सामने आ गए। कंपटीशन का टेंशन हवा में फैल चुका है। इसी वक्त गुस्से में भरी श्याओ बाहर आई और लैंगशा से सीधा पूछ लिया कि उसने उसे सोशल मीडिया पर ब्लॉक क्यों किया। दोनों को बहस करते हुए देखकर शिंगयो ने पूछ लिया वो ब्रेकअप कर रहे हैं। श्याओ के चेहरे पर पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। अनएक्सपेक्टेडली लैंगशा ने बिल्कुल अलग रिएक्शन दिया। उसने श्याओ से माफी मांगी और कहा कि वो सिर्फ उनके प्यार को प्रूव करना चाहता था। उसने कहा कि वो उसे दिल से प्यार करता है। उस पर श्याओ अपने इमोशंस में पूरी तरह खोसी गई। माहौल इतना ऑकवर्ड हो गया कि शिंगयो खुद को बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगा। श्याओ ने शर्म के मारे लैंगशा को खींचकर वहां से ले गई। लैंगशा हल्की सी मुस्कान के साथ उसे एक नई अपार्टमेंट में ले गया, जो पूरी तरह श्याओ के टेस्ट के हिसाब से डेकोरेट की गई थी। उसने उसे कीस भी दे दी और बोला कि इंटर्नशिप के दौरान वो यहीं रह सकती है। दोनों एक दूसरे के साथ रुककर खड़े रहे। एक वार्म एटमॉस्फेयर के बीच श्याओ ने अपना फोन निकालकर दोनों की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। तब शिंगयो को समझ आ गया कि वो उनके बीच कभी नहीं आ सकता और समझदारी से पीछे हट गया। एक साल बाद कॉफी की हल्की सी खुशबू के बीच श्याओ ने अपनी इंटर्नशिप शुरू की। वो यहाँ टेलीविजन में एडिटोरियल इंटर्न बनी।
नाम के लिए इंटर्न थी, लेकिन उसे कभी रियल इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला। मैनेजमेंट ने सारे चांसेस उन लोगों के लिए रिजर्व कर रखे थे जिनके कनेक्शंस थे। श्याव सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिंट करती और कॉफी बनाती रहती थी। उसे काफी दबाव और इनजस्टिस महसूस होता था। इसी दौरान उसे पता चला कि लैंगशा को भी जिंदगी में 7 रेयर फेलियर्स फेस करने पड़े थे। उसकी कंपनी में 4 बिडिंग अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से कंपनी क्राइसिस में आ गई थी। श्याव को यकीन नहीं हुआ और उसने हैरानी से कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लैंगशा के भी ऐसे दिन आ सकते हैं। उसने मजाक में ये भी कहा कि फेलियर्स ने उसकी ब्रिलियंस थोड़ी सी कम कर दी है। इंटर्नशिप इवेलुएशन का टाइम करीब आते ही श्याव को फाइनल असेसमेंट फेस करना था। उसने रिस्क लेने का फैसला किया और याजुन को अपना इंटरव्यू सब्जेक्ट बनाया। जैसे एक्सपेक्ट किया था, याजुन वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उन कैंडिडेट से भी ज्यादा रेटिंग लाता है जिनके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन सुपरवाइजर ने अनफेयर ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल का बहाना बनाकर श्याव को दोबारा इवैल्यूएशन देने को कहा। गुस्से में श्याव ने अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई और बोल दिया कि वो सबसे बेटर परफॉर्म करके दिखाएगी। बाद में उसे अपनी इम्पल्सिव बातों पर अफसोस हुआ। सिर्फ 10 दिन से भी कम टाइम में इंटरव्यू कंप्लीट करना था और वो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। लैंगशा ने मजाक में सजेस्ट किया कि वो उसका इंटरव्यू ले ले। उसकी बात ने श्याव का टेंशन थोड़ा कम कर दिया। एक और सीन में श्याव को अपने पास रखने के लिए लैंगशा ने छुपके से डोर लॉक कर दिया। रूम में सिंगल बेड देखकर श्याव अनईजी हो गई और बोली कि लैंगशा को फ्लोर पर नहीं सोना चाहिए। लैंगशा ने पूछ लिया, क्या दोनों बेड शेयर नहीं कर सकते? श्याव ने आर्ग्यू किया कि बेड बहुत छोटा है, लेकिन लैंगशा ने उसे जाने नहीं दिया। भागने का कोई रास्ता ना देखकर श्याव कुकून की तरह सिकुड़ कर लेट गई। लैंगशा उसकी क्यूट हालत देखकर उसे टीज करने लगा। जब लैंगशा ने कहा कि सिर्फ एक ही ब्लैंकेट है, श्याव को लगा शायद वो उसे ठंड में जमने देगा। अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसने हिम्मत करके ब्लैंकेट उठाया और उसे पास आने को कहा। लैंगशा ने उसे प्यार से रियश्योर किया और कहा कि वो जो चाहता है वो उनका फ्यूचर है। ये सुनकर श्याव शांत हो गई, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और वो लैंगशा के और पास आकर उससे पूछ बैठी, क्या उसे कोई सेक्सुअल इश्यू है? असल बात ये थी कि लैंगशा का कभी जेनिटल एरिया में एक माइनर सर्जरी हुआ था और श्याव को ये बात गलती से पता चल गई थी। लैंगशा गुस्से में आ गया और उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि एक दिन वो श्याव को इस बात का सबक सिखाएगा। श्याव बिना किसी डर के आग से खेल रही थी। आखिरकार लैंगशा और कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने श्याव को बेड पर दबा दिया और वार्न किया कि ज्यादा रेकलेस ना बने। लेकिन श्याव और पास आकर उसे हक करने की जिद करने लगी। लैंगशा ने उसे कहा कि उसे इतना कसकर ना पकड़े, क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि वो एक्ट नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई डिजायर्स ही नहीं है। अगले दिन जैसे ही श्याव कंपनी पहुंची, उसने कुछ जाने पहचाने लोगों को अपने बारे में मजाक उड़ाते हुए सुन लिया। वो उसे फ्लर्टेशियस और इनएक्सपीरियंस्ड कह रहे थे। श्याव ने बिल्कुल शांति से अपना फोन निकाला और कहा कि वो राइजिंग स्टार हान को इंटरव्यू के लिए इनवाइट करेगी। आसपास के लोगों ने शक से देखा और उसे वार्न किया कि ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखे। सच ये था कि कुछ दिन पहले ही हान का कॉल आया था, जिसमें उसने उसे बताया कि वो टूर के लिए वापस कंट्री आ रहा है। श्याव उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी और खुशी की बात ये थी कि हान ने तुरंत हाँ कर दी। ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे सही वक्त पर कोई सेवियर आ गया हो। श्याव इतनी खुश थी कि अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाई। इंटरव्यू के दौरान हान ने जानबूझकर चीफ डायरेक्टर के सामने श्याव को सपोर्ट किया, जिससे मैनेजमेंट ने उसे नए नजरिए से देखना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के बाद श्याव ने हान को अपने घर इनवाइट किया। हान ने खुद सारी ग्रोसरीज खरीदी और सारे डिशेस अपने हाथों से बनाए, लेकिन श्याव इतनी लेजी थी कि बेड से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। लैंगशा के जाने के बाद श्याव और हान साथ बैठकर स्कूल के दिनों की खुशगवार यादें याद करने लगे। हान ने श्याव को उस वक्त के इनकरेजमेंट के लिए थैंक यू कहा और बताया कि उसी वजह से उसे अपना करंट पाथ चूज करने की हिम्मत मिली। ये सुनकर श्याव को अचानक वो इंटरव्यू याद आ गया, जिसमें होस्ट ने हान से उसका आइडियल टाइप पूछा था। हान ने कहा कि उसका आइडियल पर्सन बहुत ऑर्डिनरी है, उसे स्नैक्स पसंद है, उसकी मुस्कान सिंपल और इनोसेंट है और चाहे कितनी बार भी मैथ समझाई जाए वो फिर भी नहीं समझ पाती। अगले दिन लैंगशा के पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो लैंगशा और श्याव की शादी करवाना चाहते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बातें इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएंगी और श्याव लगभग उनकी होने वाली बहू बनने वाली थी। सुबह सुबह ही लैंगशा के पेरेंट्स ने घर साफ करना शुरू कर दिया ताकि इन लॉज को खाने पर बुला सकें। फ्री टाइम में लैंगशा और श्याव ने उसकी चीजें साथ में देखनी शुरू की। एक पूरा बॉक्स ट्रॉफीज और प्राइजेस से भरा हुआ था जो लैंगशा ने बचपन में जीते थे। श्याव खुशी खुशी कहने लगी कि इनमें से कोई भी उसके नाम का नहीं है, इसीलिए सब उसके हुए। उसने मजाक में कहा कि लैंगशा के ट्रॉफीज उसकी भी है। तभी लैंगशा ने बचपन की एक पुरानी फैमिली फोटो निकाली और अपनी माँ से कहा
कि इस पुरानी फोटो की जगह एक नई फोटो लगाना चाहिए। लैंचा की माँ तुरंत समझ गई। थोड़ी देर बाद श्याव ने फैमिली के साथ एक नई फैमिली फोटो लेने में मदद की। लैंचा की माँ ने जल्दी से अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को भी बुला लिया और साथ में फोटो खिंचवाई। उस शाम लैंचा और श्याव ने उन जगहों पर काफी देर तक वॉक जहाँ वो पहले रहा करते थे। तभी ग्रोसरी स्टोर के सामने श्याम ने लैंचा के हाथ से एक छोटा सा लाल फूल छीन लिया था और एक्साइटमेंट में पास के बेड से टकरा गई थी। एक और बार जब श्याम लैंचा से कम्पीट कर रही थी, वो इतनी ओवर एक्साइटेड हो गई कि उसकी पैंट फट गई। लैंचा घबराकर उसके सामने खड़ा हो गया ताकि उसे कवर कर सके। उस वजह से श्याव को माँ से डांट भी पड़ी थी। एक और याद ये थी कि जब श्याव ने लैंचा के जापानीज स्टाइल फीवर को पकड़ने की कोशिश की तो वो हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उस दिन के बाद जब भी वो डिश खाती, मजबूती से पकड़ कर रखती। वैसे भी जब जब श्याव कोई ट्रबल क्रिएट करती, लैंचा ही बेचारा उसका नतीजा भुगतता। पुअर लैंचा को हमेशा उसके पीछे सब कुछ संभालना पड़ता था। पुरानी यादों को याद करने के बाद लैंचा ने एक जाइंट फेरिस व्हील के सामने श्याव को रोमांटिकली प्रपोज किया। ये उसका तरीका था अपने सच्चे प्यार को कंफर्म करने का। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।